करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बाबा की मैंने एक कमीज़ कटिंग की है, जो कि तकरीबन 8 साल के बाबा हैं, उनकी मैंने ये कमीज़ कटिंग की है। उस पे मैं आपको इसकी पट्टी बनाना और इसके तीरा ज्वाइन करना और मैं इसका बैन, इसके कुछ हिस्से में आपको मेन बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखें, मैंने पट्टी की कटिंग की है। पट्टी की जो मैंने कटिंग की है, ये देखें, पट्टी की जो मैंने कटिंग की है वो मैंने 8 इंच पे पूरे 8 इंच का मैंने इसको कट लगाया है। ये देखें, 8 इंच का कट लगाया, लेकिन जो मैंने अपनी पट्टी बुकरम पे जो पट्टी काटी है, ये हमेशा ये जो बुकरम हम इस्तेमाल करते हैं, ये जेंट्स बुकरम होती है। ये लेडीज़ जो हम बुकरम गलों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वो नहीं करते, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। ये जेंट्स बुकरम के नाम से ही मिलती है। तो इसकी जो पट्टी की मैंने लेंथ ली है वो मैंने पूरे 9 इंच की ली है, और जो मैंने कट लगाया है वो मैंने 8 इंच का लगाया है। इसी तरीके से आपने, अगर आपकी पट्टी का साइज़ डिपेंड करता है आपके साइज़ पे, अगर आपकी पट्टी का साइज़ 10 का है तो आप उसका जो कट लगाएंगे वो 1 इंच कम लगाएंगे। 1 इंच कम इसका कट लगाना पड़ता है। उसके बाद हमने इस्त्री की मदद से हमने पट्टी को चिपकाना है। तो हमने पट्टी को किस तरीके से चिपकाना है ये मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये देखिए, मेरी पट्टी दोनों तरफ से चौकोर है, ठीक है। आपको इसने पट्टी को आपने जो जब भी चिपकाना है तो आपने इसको उल्टे हाथ की तरफ रखना है। आपने इसको सीधे हाथ की तरफ नहीं रखना। अगर आप सीधे हाथ की तरफ रखेंगे तो पट्टी का रुख दूसरी तरफ आएगा। आपने हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपने अपने उल्टे हाथ का रुख रख के इस पट्टी को हम इस तरीके से इधर चिपका के और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। यूं इस तरीके से हम चिपका के इसको इस्त्री लगा लेंगे। मैं भी आपको इसको प्रेस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने प्रेस की मदद से जिस तरीके से, जिस साइड पे मैंने आपको पट्टी बताई थी, मैंने प्रेस की मदद से इसको अच्छे से चिपका लिया है। इसको आप फुल गर्म प्रेस से चिपकाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी बुकरम हार्ड होती है तो ये सही से जल्दी चिपकती नहीं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको चिपका के इसको इस साइड से भी मोड़ लिया है। इसको मैंने तकरीबन ऊपर से भी बूट का कपड़ा छोड़ा है। पहले मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है, फिर मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया है। उसके बाद मैं इसको पलट के इस तरीके से फिर मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये पूरा मैंने प्रेस कर लिया। अब हमने करनी है इसकी कटिंग, क्योंकि हमने इसको अब कमीज पे लगाना है। तो आपने इसकी जो कटिंग करनी है वो आपने तकरीबन इसके अंदर बूट से भी कम कपड़ा छोड़ना है। ये आपने सेट करके रख के बूट से भी आपने कम कपड़ा छोड़ के आपने इसकी पूरे की यूं कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ये देखेंगे मैंने कटिंग कर लिया है। उसके बाद मैं जो नीचे से फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ूंगी, जो मुझे पट्टी फोल्ड करने का छोड़ना है, ये देखें, ये मेरी पट्टी यहाँ से खत्म हो रही है। बस मैं थोड़ा सा ही बूट से थोड़ा सा ज्यादा मैं इसका कपड़ा छोड़ लूंगी। ये मेरी हो गई मेन पट्टी, जो बटन वाली पट्टी होती है वो हो गई। अब मुझे जो उसके नीचे जिसके ऊपर बटन लगते हैं, मुझे वो पट्टी चाहिए। तो उसकी भी आप मैंने अंदाजे से ही रखी है। आप इसकी जो चौड़ाई है इस पट्टी की 3 या पौने 3 इंच की आप इसकी ले लिया करें। उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि इसका आपने किस तरीके से मोड़ना है इसको। अब ये देखें, ये जो पट्टी है ये हमारी इसके ऊपर आएगी, ठीक है, और ये पट्टी हमारी इधर जाएगी। तो हमने इसका इधर से मोड़ लिया है, इसको भी हमने ऊपर से यूं मोड़ के, और उसके बाद हमने इसको इस हिस्से से मोड़ लेना है। जिस हिस्से से मैंने पट्टी चिपकाई है इसको भी मैंने इसी हिस्से से मोड़ लेना है प्रेस की मदद से। अब मोड़ के मैं आपको इसकी सिलाई लगाना बताती हूँ। इसको आपने बगैर बुकरम के ही मोड़ना है। अब ये देखें, ये मेरी पट्टी है जो मैंने इस्त्री की मदद से इसको मोड़ लिया है, और ये मेरी कमीज का कट लगा हुआ है जो मैंने पट्टी का कट लगाया है। अच्छा, मैं इसकी आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। ये जो हम फ्रंट के गले की जो हम कटिंग करते हैं, ये कटिंग जो हम करते हैं, जो हमारे बैक का जो तीरा होता है, तीरे की जो हम गुलाई होती है ना, हम उसी गुलाई पे रख के इस फ्रंट के गले की, जितना हमारे बैक के गले के तीरे की कटिंग होती है उतनी ही हमारे फ्रंट के गले की कटिंग होती है। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी। पट्टी का हमने पहले जो बगैर बुकरम वाला पार्ट है जिसपे हमारे बटन आते हैं, हमने उसको जोड़ना है। अच्छा, अगर आपको मुश्किल लगे तो आप ऐसा कीजिए, पहले आप इसको, ये जो मोड़ी हुई साइड है उसको आप इधर रख के इसको आपने ऊपर से बूट की सिलाई का कपड़ा छोड़ देना है। बूट का आपने छोड़ना है, फिर आपने इसको लगाना शुरू करना है। आप इसको पहले सिंगल सिलाई देके इस जगह से जहां पर आपकी पट्टी का एंड है वहां आप खत्म कर दें। पहले इसको आप इस हिस्से को सिर्फ आप इसको जोड़ लें, लेकिन मैं इसको जोड़ूंगी नहीं, मैं इसको डायरेक्ट आपको ऐसे ही सिलाई लगाना बताऊंगी। अगर आपको मुश्किल लगे आप जोड़ सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। मैंने ऊपर से बूट का कपड़ा छोड़ा है, इसी तरीके से आपने छोड़ना है। तो आइए मैं आपको इसकी सिलाई लगाना बताती हूँ। जब भी आप जेंट्स कपड़े की किसी की भी सिलाई करें, उस पर आपने सिलाई के टांके का बहुत ख्याल करना है कि जो भी टांका आप उसमें रखेंगे तो उसमें सेम एक ही साइज का टांका हो। क्योंकि सिलाई में जेंट्स जो कोई भी बाबा का होता है, छोटे बाबा का या बड़े, उसमें आपकी जो सबसे खूबसूरती होती है वो आपके सिलाई के टांके की होती है। उस पर आपने टांके का बहुत ख्याल करना है। अब ये देखें, ये मेरी पट्टी इधर खत्म हो रही है। मैं इसको इधर ला के पट्टी के बिल्कुल एंड पे थोड़ा सा ऊपर मैं इसको खत्म कर दूंगी। अब हमने इसको
किनारे की सिलाई लगाई है, उसके बाद मैं इसको इस तरफ फोल्ड करके जहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट की थी बिल्कुल मैं उधर ही लाके इसको ख़त्म कर दूंगी। बहुत सफाई के साथ मैंने इसकी सिलाई लगाई है। ये देखें बिल्कुल सिलाई इसकी सफाई से लगी है। उसके बाद हमने लगानी है अब जिस पे हमारे काज होते हैं वो वाली हमने बुकरम वाली पट्टी इधर अटैच करनी है। अच्छा, ये मैंने सीधी साइड से ही लगा ली थी, वो हमारी सीधी साइड से नहीं लगेगी, वो हमारी उल्टी साइड से लग के सीधी साइड पे आएगी। और ये जो पट्टी मैंने प्रेस की थी ये बिल्कुल उसी हालत में, इसको मैंने कहीं भी अभी किसी जगह कोई सिलाई नहीं लगाई, इसकी सिलाई पूरी चारों तरफ एक साथ लगेगी, जो कि मैं आपको अभी इसका तरीका बताती हूँ। अब ये देखें जो मैंने कपड़ा छोड़ा है इसका, हम उस पर बिल्कुल सिलाई लेके आएंगे। अब ये देखें मैं इसी तरीके से जैसे मैंने वो पट्टी बताई है इस तरीके से ये मैंने उल्टे हिस्से से लगाना शुरू की है, और जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है वहीं से मैं लगाना स्टार्ट करूंगी। ऊपर से भी मैं बूट का कपड़ा छोड़ूंगी। अच्छा, जो मेरी पट्टी ये वाली है जिसके ऊपर बुकरम अटैच की है उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। हमारी सिलाई, मैं आपको इसको हटा के बताती हूँ, हमारी सिलाई इसके ऊपर आनी चाहिए। जो हमने बूट का कपड़ा छोड़ा है सेम हम सिलाई उसी के ऊपर लेकर आएंगे। जहां से हमारी पट्टी का कट खत्म होता है बिल्कुल एंड होता है, वहीं से हम मोड़ के इस सिलाई को हम पक्का कर लेंगे। जब आप पट्टी इसको कंप्लीट सिलाई लगा लें फिर आप इसको सीधी तरफ टर्न कर लें। सीधी तरफ टर्न करने के बाद अब आप इस्त्री की मदद से इसकी आप पूरी इस सिलाई को अंदर करके इसकी आप पूरी सफाई से यूं क्रीज बिठा के इसको आप सेट कर लें। ये पूरी सेट करने के बाद जब हम इस हिस्से में आएंगे यहाँ पर भी हमने इस्त्री के साथ इस्त्री की मदद से हमने इसका भी नीचे का हिस्सा फोल्ड करके पूरी हमने सफाई से इसकी सेटिंग बिठा लेनी है। मैंने ये प्रेस की हुई है, मैं इसको इसी तरीके से लगाना स्टार्ट करूंगी। मैं इसको लगाना इस हिस्से से स्टार्ट करूंगी। सिलाई हमने इधर से शुरू करनी ताकि हमारी पूरी एक ही सिलाई घूमे। ठीक है, मैं इस हिस्से से सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ। कोशिश किया करें जब आप ये पट्टी बना रहे हो तो इसमें आपकी सुई का धागा ना टूटे। अगर टूट भी जाए तो आप इसको ऐसा करें कि इसको दोबारा से आप उतना हिस्सा खोल के दोबारा इसको आप नए सिरे से सिलाई लगाएं। इसका धागा सेंटर में नहीं टूटना चाहिए, इसकी सफाई यही होती है। अब इस कोने का आपने बहुत ख्याल करना है। यहाँ से मैंने मोड़ा है, मोड़ने के बाद हमने इसको ये पूरी सिलाई लगा लेनी। ये देखिए मेरा ऊपर से आधी इंच का जो मैंने एक बूट का कपड़ा छोड़ा हुआ है बैन के लिए वो ऐसे ही छोड़ा हुआ है। अब मैंने इस तरफ टर्न की है। बहुत स्लो सफाई के साथ आप इसकी सिलाई ले जाते हुए नीचे आ जाएं। जब आप इस हिस्से पे पहुंचे तो आप इस पट्टी को इसके नीचे यूं सेट रखिएगा ताकि आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ना खिसके। अगर आप थोड़ी सी आगे पीछे होती तो ये पट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी। हमें ये पट्टी बिल्कुल एक ही साइज की चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बताया है। ये देखें इन दोनों हिस्सों का आपने खास ख्याल रखना है। अब हम एंड पे पहुंचने वाले हैं जहां पर हमने पट्टी का एंड करना है। ये देखें यहाँ से आपने बहुत सफाई से अंदर कपड़े का कोई भी कोना जो है वो बाहर नजर ना आए। और आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जो हमारे अब ये पट्टी के एंड में आपने ऐसा करना है कि आपने जो कमीज का हमारा देखें इस्त्री के साथ मैंने सेंटर की जो क्रीज बिठाई है उसको भी आपने जहन में रखना है कि ये पट्टी का जो दोनों पूरी पट्टी का जो सेंटर है वो उस क्रीज में आना चाहिए। उसका सेंटर और इसका सेंटर एक ही होना चाहिए। बहुत सफाई के साथ आपने इसका कॉर्नर बनाना है। टांके का आपने बहुत ख्याल रखना है। जितनी सफाई से आपकी पट्टी बनेगी उतनी ही इसकी खूबसूरती आती है। अब जब मैं इस कोने पे आ जाऊंगी तो उसके बाद मुझे इसका बस इतना सा मैं मोड़ के इस हिस्से में इसका चकोर बॉक्स बना लूंगी, जिसको तावीज भी कहते हैं, जो इस हिस्से में जो पट्टी का तावीज बन जाता है पूरा। ये देखिए मेरी बहुत ही सफाई से पट्टी हमारी रेडी हो गई है। बहुत सफाई के साथ हमारी पट्टी रेडी हुई है। इसको हम प्रेस की मदद से एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब पट्टी रेडी करने के बाद मैं आपको इसका तीरा जोड़ना बताऊंगी। ये मेरी बैक साइड है और ये मेरे तीरे का एक पार्ट है और ये दूसरा है। ये देखिए मैंने एक हिस्से को कमीज की बैक साइड के ऊपर रखा है और एक मैंने नीचे रखा है। मैं आपको सिंगल सिंगल जोड़ना नहीं बता रही, मैं आपको डबल एक साथ जोड़ना बता रही हूँ। अब हम इस पे सिलाई लगाते हैं। ये देखिए मेरी पूरी सिलाई लग गई है। उसके बाद मैं इसको सीधा करूंगी। सीधा करने के बाद मैं
फ्रंट का हिस्सा लेके आऊंगी, फ्रंट को मैं उल्टा रखूंगी, जिसपे मैंने पट्टी बनाई है उसका जो ऊपर से तीरा है, ऊपर से जो उसका कंधे वाली साइड है, वो मैं इसके साथ जोड़ लूंगी। उसके बाद मैं दूसरा हिस्सा भी इसका इसके साथ जोड़ लूंगी। दोनों हिस्से मैंने जोड़ लिए हैं। अब हमने तीरे की जो गुम सिलाई लगती है उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। इसी तरीके से जैसे हमने ये रखा हुआ है फ्रंट का, ये रखने के बाद हम इसको, ये जो हमारा हिस्सा आ रहा है पीछे का, हमने इसको इसी तरीके से रखा हुआ है। हमने इसको यूं उठा के इसके साथ हमने पीछे का हिस्सा इसके साथ यूं जोड़ना है। ये देखें, ये मेरी फ्रंट की साइड है जिसको मैंने सिलाई लगाई तीरे के साथ, इसको मैं यूं पलट के इसके साथ सिलाई लगा लूंगी, जो घुम सिलाई तीरे की लगती है। अब हम इस हिस्से को जोड़ लेंगे। इसकी सिलाई थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जब आप समझ जाए तो फिर इसकी कोई भी मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये मेरा एक हिस्सा जुड़ गया है। अब मैं इसको सीधा करने से पहले अपना इसका दूसरा हिस्सा भी मैं ऐसे ही जोड़ लूंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको सीधा करती हूँ। ये देखिए मेरा तीरा कंप्लीट लग गया है इसका। इसको मैं अब प्रेस की मदद से इसको अच्छे से इस्त्री कर लूंगी। ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से लगा है, सिर्फ हमने इसको प्रेस करना है। जब हमारा तीरा कंप्लीट हो जाता है फिर हमारा बैन लगता है, लेकिन मैं अभी बैन नहीं लगाऊंगी। मैं सबसे पहले आपको इसके जो हम कुर्ते का जो गोल दामन जो हम करते हैं वो मोड़ना बताऊंगी। ये देखिए हमारी फ्रंट बैक दोनों जुड़ चुकी हैं। अब जो इसका गोल दामन है पहले मैं आपको वो मोड़ना बता दूंगी। तो आइए हम अपना गोल दामन मोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए मैंने गोल दामन के जहाँ पे हमारे चौक है, चौक का मैंने कट लगाया हुआ है। मैं इसी कट से इसको मोड़ना शुरू करूंगी। गोल दामन बहुत सफाई से मुड़ता है। ये देखिए यहाँ मैंने इसको भी मोड़ना नहीं, सिर्फ मैंने इसको सिंगल अंदर की तरफ बारीक टर्न करना है। टर्न करने के बाद मैं इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी और इसी तरीके से मैं पूरे गोल दामन की सिलाई लगाती जाऊंगी। बस मोड़ना हमें सिर्फ इतना ही है। अब ये देखें मैंने अपनी कमीज के दोनों दामन, फ्रंट बैक का दामन सिंगल, बिल्कुल सिंगल, मैंने एक चौक से दूसरे चौक तक मैंने पूरा मोड़ लिया है। अब मैं आपको, इसकी डबल सिलाई लगती है लेकिन उसके लिए पहले आपको इसको सिंगल मोड़ना है। देखिए मैंने कितना बारीक बारीक मोड़ा है। इसी तरीके से ही आपको मोड़ना है। ना आपने इसकी सिलाई बहुत किनारे पे लगानी है, ना आपने उस तरफ लगानी है, बिल्कुल सेंटर में लगानी है। अब मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा फोल्ड करके बताऊंगी, उससे ही हमारा दामन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सफाई के साथ आपने जितना बारीक पहले मोड़ा है उतना ही आपने अब इसको मोड़ना है। ये देखिए बिल्कुल सफाई से आपने इसको मोड़ना स्टार्ट करना है। सिलाई आपने सेंटर में लानी है। कोई चुनट नहीं, कोई बल नहीं, बिल्कुल सफाई के साथ हमने जेंट्स गोल दामन जो है आपको बता रही हूं मैं। जहां से आपकी गुलाई आए आप मशीन की स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लीजिए। उसको आराम आराम से आपने गुलाई में यूं घुमा देना है। ये देखिए मैं इसका गोल दामन मोड़ती भी आ रही हूँ। अब मेरा इसका एंड होने वाला है, लेकिन किसी तरफ से भी कोई धागा आपको नजर नहीं आ रहा होगा। बहुत बारीकी से मैंने इसको मोड़ा है और बिल्कुल यही इसकी सफाई है। कोशिश करें कि इसको भी सिलाई लगाते हुए कहीं मशीन का धागा ना टूटे। अगर टूट भी जाए तो आपने उसको बहुत सफाई से दूसरे धागे को टांके के साथ टांका मिला के आपने उसको शुरू करना है, दोबारा से मोड़ना है। लेडीज की बनिस्बत जेंट्स में आपको बहुत सफाई दिखानी पड़ती है। ये देखें मैंने भी प्रेस नहीं किया, बगैर प्रेस के मेरा देखें दामन कितनी सफाई से मुड़ा हुआ है। दोनों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ। देखें अब जब ये हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये जो हमारी ये चीज़ है ये बिल्कुल सेट हो जाएगी प्रेस के बाद। मैं आपको आगे पीछे से पूरा दिखा रही हूँ। देखें कितनी सफाई से ये मुड़ा है। अब जो है मैंने इस कमीज का जो बैन है और कफ है और साइड पॉकेट, वो मैं आपको अपनी इसी की अगली वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इसको बैन और कफ और साइड पॉकेट में आपको बताती हूँ।